तेजा इंग्लिश क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। अब हम आपको इंट्रोगेटिव पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैं 4 रूल बताऊंगा। जिसमें पहला रूल आपके सामने लिखा हूँ कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट। सबसे पहले डिड लिखा गया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद एम बी फर्स्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर कंप्लीमेंट है। अब कर्ता का सिंगुलर नंबर का होगा, का प्लूरल नंबर का होगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो डिड ही लगेगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ हमने, क्या चिड़िया आकाश में उड़ी। अब क्या चिड़िया आकाश में उड़ी तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। और चिड़िया है तो चिड़िया के लिए बच्चों क्या लिखेंगे, द बर्ड्स, BIRDS। और फिर उड़ना है, उड़ना कहीं जानते बच्चों फ्लाई होता है, इसको क्या लिखेंगे, सीधे सीधे फ्लाई, FLY। आकाश में उड़ी तो हो जाएगा इन द स्काई। लास्ट में प्रश्न चिन्ह लग गया। उसी तरह क्या तुम उसे पीटे, अब क्या लगा है तो क्या लिखेंगे बच्चों, डिड लिखेंगे। वो तुम है, तुम के लिए क्या लिखोगे, यू लिखोगे। पीटना कहीं जानते हो होता है बीट, BEAT, बीट मैंने पीटना होता है। उसे है तो हो जाएगा बच्चों हिम। आराम से समझिए, एक हेल्पिंग वर्ब है, क्या लगा है तो डिड हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे। अब देखिए क्या ग्वाला दूध बेचा। अब क्या ग्वाला है तो क्या के लिए क्या लिखोगे बच्चों, डिड लिखोगे। अब ग्वाला के जानते हो क्या होता है, मिल्कमैन होता है। ग्वाला कहाँ, ये मिल्कमैन होता है तो हो जाएगा डिड द मिल्कमैन, MILKMAN, मिल्कमैन मैंने ग्वाला होता है। अब बेचना कहीं जानते हो बेटा, सेल होता है, SELL। ये सेल कहीं होता है, SELL, सेल। दूध है तो क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, सेल मिल्क हो गया। यहाँ प्रश्न चिन्ह लगेगा, ये हो जाएगा ऐसे, क्या ग्वाला दूध बेचा, डिड द मिल्कमैन सेल मिल्क। अब समझ में आ गया होगा आपको। क्या चिड़िया आकाश में उड़ी, क्या कहीं नहीं लिखे, सबसे पहले डिड लिखिए। चिड़िया के लिए क्या लिखेंगे, द बर्ड्स लिखेंगे। फिर उड़ना कहीं फ्लाई होता है, आकाश में उड़ रहा है, इन द स्काई हो गया। क्या तुम उसे पीटे, क्या कहीं नहीं लिखेंगे। क्या के लिए हेल्पिंग में क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। ये रूल को फॉलो करो, डिड लिखेंगे, ये डिड हो जाएगा। डिड के बाद क्या लिखेंगे, तुम के लिए लिखोगे यू। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, पीटना कहीं बीट, और उसे के लिए हिम हो जाएगा। फिर वही बात अगला देखिए, तीसरा वाला, क्या ग्वाला दूध बेचा। क्या के लिए क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। अब ग्वाला लगा है तो ग्वाला के लिए आप सीधे सीधे मिल्कमैन लिखेंगे। अब बेचना कहीं सेल होता है, फिर मिल्क हो जाएगा। इस तरह से ये पहला रूल आपका क्या हुआ, समाप्त होता है। अब दूसरा रूल बताने जा रहे हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव का हम दूसरा रूल आपके सामने लिखे हैं, व्हाई, व्हेन, हाउ। इसके अलावा और क्वेश्चन वेयर है और सब क्वेश्चन बना, लेकिन मैंने 2-3 लिखा है, व्हाई है, व्हेन है, हाउ है, प्लस डिड लिखा है। फिर सब्जेक्ट है, फिर एम बी फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है। आपको कुछ नहीं है, बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आया है उसकी यहीं सबसे पहले लिखेंगे। अब कहाँ आया है तो कहाँ की यहीं से देखिए, वो दिया है, वो वाराणसी में कहाँ रहता था। अब वो वाराणसी में कहाँ रहता था तो कहाँ की यहीं लिखेंगे। कहाँ की यहीं क्या होती है, वेयर होती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, वेयर, WHERE, वेयर हो गया ना, WHERE, वेयर। अब फिर उसके बाद सहायक क्रिया क्या होगी, डिड हो जाएगी, वेयर डिड। वहाँ कहीं क्या लिखेंगे बच्चों, ही लिखेंगे, ही, वेयर डिड ही। रहना कहीं जानते हो, लिव होता है तो ये हो जाएगा, वेयर डिड ही लिव इन वाराणसी। वाराणसी देखिए, VARANASI, वाराणसी। लास्ट में प्रश्न चिन्ह, वेयर डिड ही लिव इन वाराणसी। वह दिल्ली, वह वाराणसी में कहाँ रहता था। फिर दूसरा वाक्य, शीला खाना क्यों पकाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, शीला खाना क्यों पकाई। अब क्यों क्यों सबसे पहले लिखेंगे। क्यों के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, वाई लिखेंगे, WHY। और उसके बाद वाई के बाद क्या सहायक क्रिया लिखेंगे, डिड, वाई डिड। फिर क्या लिखेंगे, शीला, SEELA, ये हो जाएगा WE। वाई डिड शीला। पकाना का जानते हो, कुक होता है, और जैसे कुक, COOK, कुक, फूड। लास्ट में प्रश्न चिन्ह, वाई डिड शीला कुक फूड। सुनार अंगूठी कब बनाया। अब देखो सुनार अंगूठी कब बनाया। अब कब के लिए सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे, व्हेन। उसके बाद क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे बच्चों, डिड, व्हेन डिड। अब सुनार के अंग्रेजी क्या होती है जानते हैं, गोल्ड स्मिथ होती है। तो व्हेन डिड द गोल्ड स्मिथ, GOLDSMITH, याद रखिए, व्हेन डिड द गोल्ड स्मिथ। बनाना कहीं जानते हो क्या होता है, मेक होता है, मेक, MAKE, मेक। अंगूठी है तो बेटा रिंग हो जाएगा, द रिंग, RING, रिंग। ये हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। वो वाराणसी में कहाँ रहता था, वेयर डिड ही लिव इन वाराणसी। शीला खाना कब क्यों पकाई, वाई डिड शीला कुक फूड। सुनार अंगूठी कब बनाया, व्हेन डिड द गोल्ड स्मिथ मेक द रिंग।
इस तरह से बच्चों आपका तीसरा रूल है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएंगे तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एम बी फर्स्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर चीज लिखेंगे। इस तरह से आपको ये तीसरा रूल समाप्त होता है। अब दूसरा रूल समाप्त होता है, अब तीसरा रूल हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। बच्चों देखो आपके सामने ये तीसरा रूल है इंट्रोगेटिव का, हु प्लस एम बी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। हमने बार बार बता रहा हूँ कि जब भी ये हु वाला वाक्य मिलेगा, जब भी किसी भी टेंस में मिलेगा तो ये काम कर रहा है। देखिए फर्स्ट ये है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन जिस भी टेंस में आ रहा है तो अफर्मेटिव के रूल की तरह काम कर रहा है। देख लीजिए हु के बाद क्या है, एम बी सेकेंड है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ हु क्या है, यहाँ फिर हु माने कौन या किसने होता है, इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है और सदैव एक वचन होता है। देखिए हु ये व्यक्ति नहीं सब्जेक्ट है और इसके बाद जो है एम बी सेकेंड है ऑब्जेक्ट है, इसमें कम्प्लीमेंट नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, तुम्हें कौन पीटा। अब तुम्हें कौन पीटा है तो तुम्हें के लिए जानते हैं, इसमें कौन की सबसे पहले लिखेंगे, कौन की क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। पीटना का जानते हो, बीट होता है, बीट का सेकेंड फॉर बेट, बीट बीट बीटिन होता है, तो ये हो जाएगा सेकेंड फॉर बीट, बी ए टी स्पेलिंग वही होगा बीट। और तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, हु बीट यू। और उससे कौन प्यार करता था। अब देखिए उससे कौन प्यार करता था, उससे कि कौन के लिए आएगा, कौन के क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। अब प्यार करना का जानते हो, लव होता है, लव का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बच्चे लव्ड, हु लव्ड। उससे है तो हर लिख सकते हैं या हिम लिख सकते हैं। तुम्हें कौन पीटा, हु बीट यू या हु बीट यू, बीट बीट बीटेन होता है। उसी तरह होगा उससे कौन प्यार करता था, हु लव्ड हर। इस तरह से आप चाहेंगे तो जब भी आपको जो है कौन या किसने सेंटेंस के बीच में दिया रहेगा तो आप ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले हु के ही लिखेंगे, कौन के ही लिखेंगे, हु। उसके बाद जो वर्ब में रहेगा उसको सेकेंड में लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरह से जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस और, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया। जैसे एक और समझ लीजिए, मैंने लिखा तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया। देखिए तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया। अब देखिए यहाँ कौन क्यों क्या लिखेंगे, कौन क्यों बच्चों के लिखेंगे सबसे पहले हु। फिर जानते हो पढ़ाना का जी, पढ़ाना का जानते हो टीच होता है, टीच का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट हो जाएगा, TAUGHT टाट, हु टाट। अब तुम्हें है तो तुम्हें के लिए क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। फिर अंग्रेजी है तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश हो जाएगा, तो हो जाएगा हु टाट यू इंग्लिश, लास्ट में प्रश्न चिन्ह। इस तरह से जब भी आपको कौन या किसने बीच में दिया रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर एम बी सेकेंड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट रहेगा। डबल देखिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, हु जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, पढ़ाना का टीच होता है, इसका टाट हो गया। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, ये यू भी ऑब्जेक्ट है और अंग्रेजी, इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इस तरह से बच्चों ये हु वाला रूल खत्म हो गया। अब एक रूल और है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ बच्चों अब देखिए रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव का लास्ट रूल है, हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच, हुज प्लस नाउन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या कम्प्लीमेंट हो सकता है। देखिए आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल लिखा हूँ। ये हाउ मैनी माने हाउ मच माने कई बार आपको टेंशन में बता चुका हूँ, दोनों माने कितना कितनी कितने होगा, लेकिन हाउ मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ हो जाएगा और हाउ मच का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। और देखिए व्हिच माने कौन से होता है, हुज माने किसका किसी होता है। मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखा हूँ, उसने किसकी कलम इस्तेमाल किया, उसने किसकी कलम इस्तेमाल किया। अब देखिए अब किसकी है, किसकी के साथ कलम लगा है, तो किसकी के लिए बच्चों क्या लिखोगे, हुज लिखोगे, WHO ऐसे ही हुज। और कलम है तो पेन लिखेंगे, देखिए यही नाउन आ गया हुज पेन। फिर उसने दिया है तो क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, हुज पेन डिड। उसने है तो क्या लिखेंगे बच्चों, ही लिखेंगे। इस्तेमाल करना का जानते हो क्या होता है, यूज होता है, USE, लास्ट में प्रश्न चिन्ह लग गया। हुज पेन डिड ही यूज, उसने किसकी कलम इस्तेमाल किया। तो हुज माने अब देखो किसकी लगा है तो किसकी लिए हुज लिखे, और कलम आपका नाउन है तो पेन लिखे। उसके बाद सहायक क्रिया उसने के अनुसार, इसमें सहायक क्रिया तो एक ही लगेगी डिड, तो डिड लगा दिए। उसने के लिए क्या लिया, ही, और इस्तेमाल करना का क्या लिया, यूज लिख दिया। फिर देखिए लड़का कौन सी किताब पढ़ा। अब लड़का कौन से के साथ किताब लगा है, तो लड़का के साथ छोड़िए पहले लिखेंगे विच, और किताब लगा है तो किताब के लिए क्या लिखेंगे, बुक लिखेंगे, विच बुक। अब यहाँ देखो विच में लिखा है ना, कौन से, फिर नाउन है तो नाउन क्या, किताब हो गया, विच बुक।
अब क्या हो जाएगा उसके बाद बच्चों, डिड हो जाएगा। विच बुक डिड, लड़का है तो क्या लिखेंगे, द बॉय, बॉय कॉमन ना हो तो लगा दीजिए। विच बुक डिड द बॉय, पढ़ना कहाँ, ये क्या लिखेंगे फिर, रीड, तो हो जाएगा यहाँ आपका रीड, READ, तो हो जाएगा विच बुक डिड द बॉय रीड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चारों क्वेश्चन वर्ड याद रखिए, उसके साथ नाउन लगा रहेगा, उसमें नाउन दिया रहेगा सेंटेंस में, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें नाउन आपको दिया है। जैसे किसकी के साथ कलम दिया है, कौन सी के साथ किताब दिया है, फिर देखिए वे कितना दूध पिए, अब कितना के साथ दूध लगा है, तो कितना के साथ देखिए दो मीनिंग है, हाउ मेनी और हाउ मच है, लेकिन जब दूध लगा है तो इसको हम अनकाउंटेबल, इसको हम नापे जोखेंगे, तो हाउ मेनी के जनरल लिख कर क्या लिखेंगे, हाउ मच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाउ मच, हाउ मच। अब मिल्क है, दूध है तो क्या लिखेंगे, मिल्क लिखेंगे, हाउ मच मिल्क। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, हाउ मच मिल्क, कितना दूध। फिर वे लगा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, हाउ मच मिल्क डिड दे। पीना कहीं जानते हो बच्चों, ड्रिंक होता है, तो हो जाएगा ड्रिंक, DRINK, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। हाउ मच मिल्क डिड दे ड्रिंक, वे कितना दूध पिए। अब देखिए कितना लगा है तो हाउ मच लगा दिए, दूध के लिए मिल्क लगाए, और इसकी सक्रिया बच्चों डिड होती तो डिड लगा दिए, उसके बाद वे कहीं लिखे दे, और पीना कहीं लिखे ड्रिंक। समझ में हमको लगता है आपको आ गया होगा पूरा। बस यही ध्यान देना है आपको कि जब हाउ मैंने पूरा टेंस जब हम बता रहे हैं, ये आपको पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बना है। इससे पहले मैं जितना टेंस बताया हूँ तो आपको मैं चर्चा रूल इंट्रोगेटिव को बता रहा हूँ। ध्यान से अगर मेरी बात को आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। याद कर लीजिए ये चारों क्वेश्चन वर्ड, इसके साथ नाउन दिया रहेगा, हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज। बार बार मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि याद रखिए, हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज। हाउ मैनी, हाउ मच दोनों माने कितना कितनी रहेगा, ये हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के साथ रहेगा और हाउ मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ रहेगा। विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से हो जाएगा विच। हुज माने किसका, किसकी, किसकी रहेगा, प्लस नाउन रहेगा। नाउन के बाद ही आप डिड, सब्जेक्ट या भी फर्स्ट या अदर लिखेंगे। उसने किसकी कलम इस्तेमाल किया, देखिए किसकी के साथ कलम आया है, हुज पेन लिखे हैं बेटा। कौन सी पुस्तक पढ़ा, कौन सी किताब पढ़ा, तो विच बुक लिखे हैं। कितना दूध पिया, तो हाउ मच मिल्क लिखे। जहाँ भी रहेगा एक क्वेश्चन वर्ड उसके साथ नाउन रहेगा, और शेष रूल जो है वही डिड है, सब्जेक्ट है या भी फर्स्ट है और अदर चीज लिखेंगे। धन्यवाद।